पाकिस्तान बीट वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इन देयर बैकशॉट। और ये कोई फ्लूक नहीं है, ये नहीं है कि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब ये मोहम्मद रिजवान की टीम हर जगह पे ऐसा ही कुछ करेगी। ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये जो टैलेंट की बात की जा रही है, इधर उधर की बात घुमाई जा रही है। एक सर्कमस्टांसिस ऐसे बना दिए गए थे जिससे पाकिस्तान टीम आपको लड़खड़ाती नजर आई थी। ये तो सीरीज 3-0 से जीत रहा है पाकिस्तान। पहला मैच सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में था, 49-3 जो बन गया है वो बन गया है। अदरवाइज वो मैच भी जीत जाते, आज सीरीज हम जीत जाते। और तीसरे मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया का फुल स्कोर नहीं उतरा। बट मैं ये नहीं कह रहा कि तीसरा मैच तो हलवा है हमारे लिए, वो भी खेल के जीतना पड़ेगा, वो भी खेल के जीतना पड़ेगा। ये सच है कि ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड के अंदर यहाँ पर आपके पास मिचेल मार्श नहीं है, वार्नर नहीं है और इसके अलावा ट्रेविस हेड नहीं है, ये तीन नहीं है। मगर वार्नर उनके रिटायर हो चुके हैं और फ्रेजर इनके अच्छे मंजे हुए ओपनर के तौर पर आए हैं। और आईपीएल के अंदर जिस तरह की धुलाई वो कर चुके हैं वो सब जानते हैं, जैसे वो आईपीएल के अंदर खेल चुके हुए हैं। मिचेल मार्श वो नहीं खेल रहे, कह सकते हैं ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे हैं, मगर जो उनकी जगह पे खेल रहे हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही खेल रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी देखें तो हमारे भी कई खिलाड़ी नहीं खेले। साउथ शकील थे, वर्ल्ड कप में खेले हैं मिडल ऑर्डर के अंदर, वो यहाँ पे नहीं है। फ़खर जमान हमारे खेले हैं, वो यहाँ पर नहीं है। तो हमारे भी कई नहीं है। अगर सीनियर्स की बात की जाए, जाहिर है इसलिए नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस किसी की है, किसी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ इशू है या दूसरे मामला हैं। तो कहने का मतलब है वर्ल्ड कप की टीम अगर उनकी पूरी नहीं है तो हमारी भी पूरी नहीं है। अब जो हमारे खेल रहे हैं और उनकी कंडीशन के अंदर खेल रहे हैं, अगेन रिमेंबर हम उनकी कंडीशन के अंदर खेल रहे हैं। और रिजवान ने अगेन एक ज़बरदस्त कैप्टनसी की है। मुझे क्या लगता है कि कहीं पर भी आप देखें, 101 के ऊपर 4 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के और 163 के ऊपर सारे फारिग हो गए हैं। क्या है कि आपने कहीं पर भी उनको रिलैक्स नहीं होने दिया, कहीं पर भी। ये हमेशा ही होता है। यही देखिए, वही बॉलर है, वही हारिस रऊफ है, वही शहीन नसीम हसनैन है, वही सब कुछ है जो पहले भी पाकिस्तान में होता था। मैं किसी कप्तान का वो कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जब दबाव डाल दिया तो फिर आपने लूज नहीं छोड़ना, फिर आपने घर तक पहुंचा के आना, जो रिजवान ने पहुंचाया है। और 6 कैचेस लिए हैं। अगरचे इसके अंदर एक फ़नी इवेंट भी हुआ जो आपने देखा, जंपा से वो पूछ रहे थे कि मैं अपील करूं या ना करूं। वो इस तरह का फ़न वो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनसे पूछ के ही वो डीआरएस ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, रिव्यू ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसे ही फ़न के तौर पर कि उनका फैसला अपना ही होगा कि मैंने लेना है या नहीं लेना। बट कंप्लीट जिसे बोलते हैं ना, वन साइड शो हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से। हारिस रऊफ ने कमाल बॉलिंग की और खुशी हुई है, उसने मुझ और बहुत से लोगों को गलत साबित कर दिखाया कि अभी उनमें क्रिकेट बाकी है। बट मैं ज़ातो भाई समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में हमारे सभी बॉलर ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। एक जो थोड़ा सा रहता है वो ये कि एशियन कंडीशन के अंदर आकर फास्ट बॉलर को अपना आप दिखाना होता है। और हारिस रऊफ ने 2023 के बाद अब पहली दफ़ा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया। खैर 2023 वर्ल्ड कप खेले, उससे पहले पाकिस्तान जो खेला था, एशिया कप खेला था, उसमें शायद 6 सितंबर 2023 के अंदर उनका आखिरी मैन ऑफ द मैच है और अब उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया। इस बीच में T20 भी खेले, वो मैन ऑफ द मैच उनका नहीं आया और अब उनका मैन ऑफ द मैच आया। बट पॉइंट इस कि उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। शहीन भी थोड़ी सी अच्छे में आए हैं, नसीम भी थोड़े बेहतर दिखे और हसनैन ने भी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। तो पाकिस्तान का ये 4 पेस अटैक ऑस्ट्रेलिया धरती के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का जम के, जिसे बोलते हैं ना, धमाल डाल रहे हैं। और एक खूबसूरत अटैक पाकिस्तान का नजर आ रहा है। और सबसे खास बात, साइम अब्दुल्ला शफीक, जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का वीक पॉइंट था कि ओपनर्स नहीं रन कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा वीक पॉइंट बना हुआ था। बिल आखिर दोनों रन किए और साइम ने ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट के साथ 50 किया। और जो उन्होंने मिचेल स्टार्क को स्लॉगिंग की है, सिला पेटकमन को छक्का लगाया, जंपा को लगाया, मतलब क्लीन हिटिंग भी उन्होंने की है। अगरचे जंपा ने उनका कैच भी ड्रॉप किया, बट कुल मिला के साइम अयूब एक अच्छी निक पे नजर आए। दूसरा वनडे मैच खेल रहे हैं और 50 किए। अगरचे 13 लगातार इनिंग्स काउंट की जाए अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की, ओवरऑल मतलब टेस्ट का डाल के, तो पहली उनकी 50 पार्टनरशिप हुई है। और मैं यही डर रहा था कि खुदा ना खासा हमारे 1-2 बल्लेबाज आउट हो गए तो ये स्कोर भी हम रिंगते रिंगते मनाएंगे, मगर ज़बरदस्त किस्म का, मतलब कहीं ऑस्ट्रेलिया नज़र नहीं आया। एडिलेड उनका वो है। मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि एशियन टीम में एडिलेड के अंदर खेलना पसंद करती है, मगर पाकिस्तान का रैकेट एडिलेड में कुछ खास है नहीं। लाइक 20-22 बरस हो चुके हैं पाकिस्तान एडिलेड के अंदर वनडे मैच नहीं जीता था। तो मुबारक हो पाकिस्तान के इस एतबार से। मुझे लगता है कि बाजू का चेंज ऑफ लीडरशिप, ये बहुत कुछ आपको एकदम नया आपको लगने लग पड़ता है। जैसे गिलेस्पी का जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया कमेंटेटर ने, उन्होंने बोला, मैं जैसे गिलेस्पी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि ये स्पिरिचुअल लीडर है, ये जो रिजवान है, और टीम को बड़ा वो करके जेल करके रखता है, और ये बॉर्न लीडर है, ये जैसे गिलेस्पी ने कहा। मतलब ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं किसी को कि बॉर्न लीडर है तो वो कुछ खास ही होगा। और आपको नज़र आ रहा है मैच में एकदम डिफरेंट आ रहा है। हम ऐसे ही मतलब 1-2 क्रिकेटर से बात भी हो रही थी, उन्होंने बोला कि उनका सबसे अच्छा मंत्रा रिजवान का जो पाकिस्तान की टीम में सबको अच्छा लग रहा है, वो कह रहे हैं कि प्रेशर से हटा के रहे। वो इतना डिस्कशन में नहीं लाते, इतना दिमाग पर नहीं लेते कि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ खेलने आए हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, एक जीत चाहिए। वो तस्सा हुआ नहीं है
कि हमें एक जीत चाहिए, इस तरह का वो नहीं है। वो कह रहा है अच्छा खेलना है और हम जीतेंगे, नो प्रॉब्लम। ये रिजवान का मंत्र है जो कि डिफरेंट मंत्र है एज कम्पेयर टू अदर कैप्टन। और आपको लग रहा होगा बाजू का वो जो फन कर रहे थे उन्होंने जंपा के साथ फन किया, लगा कि यार बड़ा वो है, बट ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेट ब्रेन। और मैं इसलिए हम काफ़ी अर्से से, मैं नहीं, बहुत से जो क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि रिजवान में जो कैप्टनसी लीडरशिप है वो शायद पाकिस्तान के बाकी दूसरी क्रिकेटर्स में नहीं। मैं मेरे ख्याल में कुछ 20 मरतबा बोल चुका हूँ कि उनकी कप्तानी की स्किल और बाकी क्रिकेटर्स, वो कोई भी आप नंबर 2 ले लें, ये वाला गैप है। मतलब रिजवान बाकियों से बहुत डिफरेंट है और बहुत हटके हैं, और उन्होंने प्रूव कर दिखाया था। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस वजह से उनको कप्तान नहीं बना रहा था, इसके ऊपर बहुत सी बात हो चुकी है। बिल आखिर अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी और मजबूरन रिजवान को बनाया, और दुनिया देख के हैरान हो रही है कि यार इस बंदे को आपने इतना लेट कप्तान क्यों बनाया। आई अगेन बिलीव, मैंने 2000 ये जो 24 T20 वर्ल्ड कप हो रहा था उस बीच में मैंने एक दो बार बोला था कि रिजवान अगर कप्तान होता सिचुएशन डिफरेंट होती। मुझे क्यों लगता है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम गिरी ना, वो पाले के लिए मैच से गिरी थी 2023 में, जब हमने 4-5 इंडिया के मेरे ख्याल 60 पे ही फारिग कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, हमने थोड़ा सा ढील दे दी, उसके बाद हमने थोड़ी ढील दी और हमने 50 ओवर की तरफ चले गए, वहाँ से इंडिया पलट कर वापस आया। अगरचे वो मैच बारिश की वजह से धुल गया था, बट पॉइंट इज कि एज ए कैप्टन जब आपने 4-5 आउट कर लिए दूसरी टीम के, तो फिर 50 ओवर नहीं, फिर 30-35 ओवर ही है। आप अपने की बॉल को लगा के रखें और वापस घर भेजें उनको। मतलब कैसे हो सकता है कि आपने दूसरी टीम के 4 आउट कर लिए हो और आप सोच रहे हो कि आपने 50 ओवर का खेल खेलना है? नहीं, दूसरी टीम ये सोचे, फील्डिंग टीम ही सोचेगी, फील्डिंग कहेगी मैंने 30-35 में घर भेजना है। और आप देखिए उनका कमाल, पहले मैच में भी 4 फास्ट बॉलर यूज़ किए उन्होंने, इसमें भी सिर्फ 3 ओवर साइम अयूब के करवाए हैं। और क्या उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के अपने चारों के चारों बॉलर्स को, कि उनको हल्का हल्का रेस्ट भी मिलता रहे, और इस बार बॉलर भी हमारे थोड़े बेहतर नजर आए। तो पहले मैच में 5 ओवर 6 ओवर के बाद थोड़े थके थके नजर आए थे, और इसमें थोड़ा सा लगता है उनको गुस्सा आया कि जो लोग बात कर रहे हैं कि यार मेरी फिटनेस लेवल थोड़ा गिरा हुआ है। क्योंकि मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि पहला मैच में हम जीते हुए थे, 49 रन चाहिए थे, 3 विकेट बाकी थी, पैट कमन मैच छीन के ले गए, बट उसमें कुछ गलतियां हमारे बॉलर्स की भी थी कि फिटनेस लेवल थोड़ा के वीक नजर आया था। बट इस मैच के अंदर वो गलतियों को पूरा किया और पाकिस्तान ने, जिसे बोलते हैं ना कि वन साइडेड शो दिखाया इस एडिलेड के मैदान में। और देखिए मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ, मैं धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और बाई चांस ये वर्ल्ड कप 2015 में ही मैंने अटेंड की थी। उस वक्त उन्होंने बोला था कि ये रैकेट वगैरह कुछ नहीं होता है कि पीछे माजी में क्या हुआ, ऑन द डे क्या होना है वो मैटर करता है। एडिलेड में मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि एशियन टीमें खेलना पसंद करती हैं। एडिलेड और सिडनी ये 2 ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर एशियन टीमें खेलना पसंद करती हैं। मगर पाकिस्तान का रैकेट वनडे के अंदर बहुत बुरा है। अगरचे हमने पिछले 2022 और T20 वर्ल्ड कप खेला था, हमने बांग्लादेश को यहाँ पे हराया था, और ये हमारे लिए एक तरह से लकी इसलिए भी था कि यहाँ पे नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था और हमारा सेमीफाइनल पहुंचने का चांस बन गया था, जिसके बाद हमने फाइनल भी खेला था और हम हार गए थे अनफॉर्चुनेटली। बट पॉइंट इज की टीम पाकिस्तान एक नई डिफरेंट टीम नजर आ रही है, और अच्छी चीज़ ये है कि मोमेंटम हमने पकड़ा है बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छी चीज़ ये है कि मोमेंटम हमने वहाँ से पकड़ा है। अब आई विश के यहाँ पे कोई पाकिस्तान टीम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई इस तरह से न रहे। हमारा ओपन का मसला था, वो मज़ा आया हमें। ओपनर्स ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की। अगेन लो स्कोरिंग मैच था, आपको लगेगा कि ओपनर शुरू में अगर 30-35 रन बन जाते हैं तो दूसरी टीम वैसे ही थोड़ा सा हिम्मत हार जाती है। बट शुरू के 30-35 रन ही हमारी टीम के लिए मुश्किल थे, क्योंकि हम पिछले 13 इनिंग्स में हमारे ओपनर रन नहीं कर रहे थे, और 50 पार्टनरशिप अब जाकर मतलब 13 इनिंग के बाद जाकर उनकी हुई। तो उसके बाद तो ज़बरदस्त दोनों ओपनर्स अच्छे खेले, खासकर साइम अयूब अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेले, और लुक उनकी नजर आई जो हम देखना चाह रहे थे और सब देखना चाह रहे थे कि साइम अयूब में वो क्यों नज़र नहीं आ रहा। तो अच्छा है, मतलब बहुत से लोगों को उन्होंने अपनी इस इनिंग से गलत साबित कर दिखाया, भले उसमें हम भी शामिल हैं। हम भी समझते थे कि वो इंटरनेशनल, बट अगेन मुझे लगता है कि एक इनिंग के बाद अच्छी या बुरी के ऊपर नहीं होता, उनको लगातार चांसेस मिले हैं। उसके बाद अब जाके उन्होंने परफॉर्म किया। T20 में उनकी कोई 50 नहीं है, वनडे में है, बट आई विश कि अगर वो वनडे के अंदर ही परफॉर्म करते हैं तो फिल वक्त उनकी वनडे में ही जरूरत है ना पाकिस्तान को, कि आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी है, 50 ओवर फॉर्मेट के ऊपर है, तो हमें तो उसी में ही चाहिए। आई विश के आगे भी वो परफॉर्म करें और किसी तरह से, ऑफ कोर्स हमें नाम नहीं है, हमें परफॉर्मर चाहिए जो टीम पाकिस्तान के से जुड़ के टीम पाकिस्तान को ऊपर खड़ा करें, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में हमने बड़ी हारें सही हैं। और फैंस का रिएक्शन देखा है हमने, और दिल टूटे हैं हमारे, इसमें कोई शक नहीं है। और जितनी टीम पाकिस्तान अच्छा खेलेगी उतना ही हमारा मान बढ़ेगा, प्राइड बढ़ेगा, और यही वो चीज़ है जो हम सब चाहते हैं। ऑफ कोर्स इसी चीज़ के लिए ही हम सब बात कर रहे होते हैं। और इससे अच्छी खुशी क्या हो सकती है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा रहा है, और उस टीम को मतलब हरा रहा है जिसके बारे में वसीम अकरम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ पर पाकिस्तान एक आधा जीत जाए तो बड़ी बात है। सब कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में, मैं अभी भी बिलीव करता हूँ, हमने टेस्ट सीरीज जो खेली है इसी साल के आगाज में, वो भी हम जीत रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। एक बिलीव होता है
एक बिलीव जनरेट करना होता है आपको कि नहीं हम ये कर सकते हैं। अगर वो भी उस वक्त बिलीव होता तो यकीन माने हम वो 2-1 से वो टेस्ट सीरीज भी जीत रहे थे, क्योंकि मेलबर्न वाला टेस्ट भी हम जीते हुए थे, सिडनी वाला भी जीते थे, हाथ में दिया हमने। कोई मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया 100 सालों में ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि अंडर 20 रन वो मतलब 16 रन के ऊपर शायद 4 या 5 उनके आउट हुए थे। जिस 100 बरस में पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा हुआ था। मीन के ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी बॉलिंग हमेशा ही अच्छी रही है। वो चाहे आप देख लिए उस वक्त जो हमने टेस्ट सीरीज खेली थी, ना उसमें नसीम था ना हारिस रऊफ था, ना उसमें उसमें आमिर जमाल थे और शहीन भी आखिरी मैच नहीं खेले थे। आमिर जमाल थे और लीडिंग विकेट टेकर थे पाकिस्तान की तरफ से, अगरचे वो अभी तक वनडे मैच खेल नहीं पाए यहाँ पर। ये पाकिस्तान का वो उस तरह से सीन है। बट अगेन दोस्तों बहुत मुबारक कि पाकिस्तान टीम एक थोड़ी सी पटरी पे चढ़ती नजर आ रही है। वो पाकिस्तान टीम जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ आप टेस्ट सीरीज इसलिए जीते हैं कि स्पिन ट्रैक बना दिए, अब हमने फास्ट ट्रैक के ऊपर जीते हैं। ये अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम फास्ट ट्रैक के ऊपर जीते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो रिजवान एंड कंपनी को, पाकिस्तान को और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को, उन फैंस को जो बहुत दिल बर्दाश्त थे, हमारी तरह टूटे हुए थे और ढूंढ रहे थे कि पाकिस्तान को कहीं से जीत मिले, क्योंकि बहुत बुरा एशिया कप गया, बहुत बुरा वनडे वर्ल्ड कप गया, बहुत बुरा T20 वर्ल्ड कप गया और अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा है। और इस बीच में टीम पाकिस्तान का पीक पकड़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत ताने सुनने को मिले हैं हमें, और अब इनका जवाब देने का वक्त है। और इंशाल्लाह ताला ये पहली जीत, ये बेसिकली आगाज़ है और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में